क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कमजोरी शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत है? ये बिल्कुल अजीब लगता है ना? लेकिन मेरी बात गौर से सुनिए। अक्सर मर्द अपनी पूरी जिंदगी दर्द से बचने, अपनी कमजोरियों को छुपाने और मजबूत दिखाई देने की कोशिश में गुजार देते हैं, हालांकि अंदर से वो टूटे हुए होते हैं। मैंने दरियाफ्त किया कि यही कमजोरी का मकाम है जहां हकीकी ज़हनी ताकत का बीज छुपा होता है। किसी इंसान को तबाह नहीं करती कमजोरी, बल्कि इसे तब्दील करने से इनकार। मैंने जल्द ही सीख लिया कि दिमाग एक पट्टे की तरह है और अगर इसे तरबियत ना दी जाए तो वो कमजोर हो जाता है, अपना जोश खो देता है और किसी भी बैरूनी असर के लिए कमजोर हो जाता है। बहुत से मर्द और औरतें घंटों अपने जिस्म की परवरिश और देखभाल में गुजारते हैं, आराम करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, लेकिन अपने आखिरी बार कब किसी फौजी की तरबियत जैसी सख्त मशक्कत से अपने ख्यालात को तरबियत दी? देखिए, बेसमत दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह है, ताकतवर लेकिन बेकाबू, जबकि एक मुनज़्ज़म दिमाग एक तेज धार छुरी की मानिंद है जो पोशीदा रुकावटों को काट सकता है और ऐसे रास्ते खोल सकता है जो नामुमकिन लगते हैं। मैं खुद जब एक नौजवान रिपोर्टर था, मैंने महसूस किया कि मेरा दिमाग उन लम्हात में मुझे धोखा देता है जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एंड्रयू कार्नेगी के साथ इंटरव्यू से पहले मैं खौफ के ख्यालात से परेशान हो जाता था। क्या होगा अगर मैं काफी अच्छा ना हूँ? क्या होगा अगर वो मुझे अपनी मौजूदगी से निकाल दे? ये ख्यालात मुझे फिल्ज कर सकते थे, लेकिन ज़हनी तौर पर ये दोहराते हुए कि मुझे इस मौके के लिए चुना गया था, मैंने अदम तहफ़्फ़ुज़ को अज़्म में तब्दील कर लिया। और इसी लम्हे मुझे समझ आई, तो मैं अपने ख्यालात पर काबू पाऊंगा, वो मुझ पर काबू पा लेंगे। एक लम्हा रुक कर गौर करें, आपने कितनी बार किसी चीज को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि आपके दिमाग ने आपको यकीन दिलाया कि आप काबिल नहीं है? आपने कितनी फुर्सत ज़ाय कर दी है क्योंकि आप अपने खौफों पर अपनी सलाहियतों से ज्यादा यकीन रखते थे? हकीकत यह है कि अक्सर लोग हालात के साथ रद्द अमल जाहिर करते हुए जिंदगी गुजारते हैं, जैसे कि हुआ के झोंके में पते। लेकिन जब आप हर रोज अपने दिमाग को तरबियत देने का है कि अक्सर लोग हालात के साथ रद्द अमल जाहिर करते हुए जिंदगी गुजारते हैं, जैसे कि हुआ के झोंके में पते। लेकिन जब आप हर रोज अपने दिमाग को तरबियत देने का फैसला करते हैं तो आप एक अंदरूनी कला बनाते हैं जिसे कोई तूफान नहीं गिरा सकता। दिमाग की तरबियत का मतलब है कि आप एहतियात से वो चीज मुंतखब करें जो आप अंदर आने दें। इसका मतलब है कि आप इन आवाजों को सुनकर जो मशवरे आप कबूल करते हैं, उन ख्यालात को सुनकर जो आप सोने से पहले दोहराते हैं, उन्हें चेक करें। अगर आप पूरा दिन अपने दिमाग को शुबहात, तनकीद और मायूसी से पुर करें तो हैरान न हो अगर आप जिंदगी का सामना करने की हिम्मत के बगैर जागें। लेकिन अगर उसके बरक्स आप अपने दिमाग को ईमान के इकरारों, फतह की ज़हनी तस्वीरों, तवज्जो और खामोशी की आदत से मश्क करना शुरू कर दें तो आप जल्द ही महसूस करेंगे कि आपका दिमाग फरमाबरदार हो जाएगा, जैसे कि एक अच्छी तरह से तैयार शुदा पट्टा हर हुक्म का जवाब देता है। और ये कोई दूरी की बात नहीं है। जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर को देखें, जो गुलामी में पैदा हुआ, बगैर वसाइल के, बाकायदा तालीम के बगैर। सब कुछ उसके खिलाफ साजिश कर रहा था, लेकिन इसने अपने दिमाग को तरबियत देने का फैसला किया जैसे कोई जंगजू अपने जिस्म को तरबियत देता है। वो घंटों पढ़ता पढ़ता फितरत को देखता रहता था। इसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन इसके पास ज़हनी नज़्म व ज़ब्त था, और इस ताकत ने इसे ज़राअत में इनकलाब लाने और सदर के मुशीर बनने के लिए ले जाया। अगर एक आदमी जिसकी पैदाइश गुलामी में हुई है अपना दिमाग इस्तेमाल करके दुनिया को तब्दील कर सकता है, तो इन लोगों के पास क्या बहाना है जिनके पास इससे कहीं ज्यादा वसाइल हैं, जिसका इसने ख्वाब भी नहीं देखा होगा। दिमाग एक पोशीदा पट्टा है और किसी भी पट्टे की तरह ये सिर्फ मुज़ाहमत के तहत बढ़ता है। अगर आप मुश्किलात से दूर भागते हैं तो आपका दिमाग कमजोर रहता है, लेकिन जब आप दर्द, नाकामी और तनकीद का सामना करने का फैसला करते हैं तो यही रगड़ है जहां आपकी अंदरूनी ताकत तश्कील पाती है। एक आदमी जो अपने दिमाग को तरबियत नहीं देता वो हालात का गुलाम बनने के लिए मजबूर है, लेकिन जो इसे रोजाना तरबियत देता है वो अपने किस्मत का मालिक बन जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप दिमाग को ग़िज़ा दे रहे हैं या इसे मरने दे रहे हैं? या आप अपने ख्यालात को इस तरह तैयार कर रहे हैं जैसे लोहार लोहे को तैयार करता है, या आप दुनिया को अपने लिए तैयार करने दे रहे हैं? क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी इस चीज का मजमुआ होगी जिसके लिए अपने अपने दिमाग को यकीन करने के लिए तरबियत दी है। अगर वो अदम नज़्म व ज़ब्त है तो आप कमजोरी हासिल करेंगे, अगर वो तवज्जो और अज़्म है तो आप अज़मत हासिल करेंगे।
कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सिर्फ अगर आप इसे इस्तेमाल करना सीखी। नजीम ओ ज़ब्त को अक्सर लोगों ने हमेशा से गलत समझा है। बहुत से लोग इसे एक जेल की तरह देखते हैं, जैसे कि ये एक ऐसी जंजीर है जो आज़ादी छीन लेती है, जबकि हकीकत में ये बिल्कुल बरक्स है। नज़्म ओ ज़ब्त वो चाबी है जो हकीकी आज़ादी का दरवाज़ा खोलती है। देखिए, एक आदमी जो सिर्फ लम्हे के जज्बात पर जिंदगी गुजारता है, वो कभी अपना मालिक नहीं होता। वो मिजाज आसानी हालात से चलाया जाता है। लेकिन जो रोजाना के नज़्म ओ ज़ब्त के इक़्तिदार को कबूल करता है, वो दूसरों की नज़र में सख्त नजर आ सकता है, लेकिन वही है जो वाकई अपनी जिंदगी पर हुकूमत करता है। आपने कितनी बार खुद को कहा है कि आप तब्दीली चाहते हैं, लेकिन आप उज़्र बहानों में खो गए हैं। कितनी सुबह में आपने वादा किया कि वो मुख्तलिफ होगा, सिर्फ दिन का इख्तिताम इसी आदत का गुलाम होकर करे। यही वो जगह है जहां पोशीदा दुश्मन रहता है, तरतीब की कमी। आपके आसपास की दुनिया आपको हर वक्त सुकून फराहम करती है, लेकिन ये सुकून धोखादे है। ये आपको फौरी लज्जतों से राग़िब करता है, जबकि खामोशी से आपकी ताकत, आपकी सफाई और ख़ास तौर पर आपकी अज़मत चोरी कर लेता है। सुकून अगरचे शुरू में मीठा है, वो जहर है जो किसी भी इंसान की सलाहियत को आहिस्ता आहिस्ता मार देता है। मैंने ये एंड्रयू कार्नेगी को देखकर सीखा। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो किस्मत से सही वक्त पर सही जगह पर होने की वजह से चोटी पर पहुंचा, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी अजमत एक गिरजा घर की तरह तामीर की गई थी, ईंट से ईंट, घंटा बा घंटा, नज़्म ओ ज़ब्त से नज़्म ओ ज़ब्त। वो वक्त को ऐसे महफूज रखता था जैसे ये सूना हो। इसने अपनी मसरूफियत को किसी भी अचानक ख्याल जज्बात से तय नहीं होने दिया। वो अपनी साथियों का इंतखाब इस तरह करता था जैसे कोई जनरल अपने फौजियों का इंतखाब करता है। इसकी मेज पर आसानी, गुपशप, तवज्जो हटाने वाली किसी भी चीज की कोई जगह नहीं थी। नज़्म ओ ज़ब्त इसकी जिंदगी में कोई मामूली चीज नहीं थी, ये वो बुनियाद थी जिस पर उसने अपना सल्तनत कायम किया। मैंने खुद नज़्म ओ ज़ब्त की ताकत और दर्द का तजर्बा किया है। एक वक्त था जब मेरी माली जिंदगी तबाह हो गई थी। मायूसी के सामने झुकने, अपनी तवानाई को शिकायत में खर्च करने के बजाय काम करने में बहुत ज्यादा कशिश थी। लेकिन ये लिखने, पढ़ने, इंटरव्यू करने और कामयाब लोगों की कहानियों को रिकॉर्ड करने का नज़्म ओ ज़ब्त था जिसने मेरे मिशन की शोला को रोशन रखा। हर लिखा हुआ सफ़ा एक ईंट की मानिंद था जो किसी ऐसी चीज की तामीर में रखा जा रहा था जिसे मैं अभी नहीं देख सकता था, लेकिन जो मेरे दिमाग में मौजूद थी। अगर मैं मायूसी के सामने झुक गया होता तो वो कुछ भी कागज पर नहीं आता, और शायद आप खुद को इसमें पहचानते हैं। कितनी बार अपने किसी चीज को जोश और खरूश से शुरू किया है, सिर्फ चंद दिनों बाद हार मान ली है। ये वही मसला है जो तहरीक तलाश करता है, नज़्म ओ ज़ब्त नहीं। तहरीक हुआ की तरह है, मौसम के मुताबिक अपनी समत बदलती है। नज़्म ओ ज़ब्त एक चट्टान की तरह है, मजबूत, मुस्तकिल, बेलगाम। ये वही है जो इंसान को बरकरार रखता है जब जज्बात खत्म हो जाते हैं। ये वही है जो इसे हरकत में रखता है जब कोई और यकीन नहीं करता। जब सब कुछ खो गया लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप सोचें, अगर कोई आज आपकी मामूल की जिंदगी को देखे तो क्या वो इसमें इस चीज का सबूत देख सकेगा जिसे आप चाहते हैं? अगर आप दावा करते हैं कि आप कामयाबी चाहते हैं, तो क्या आपकी मसरूफियत इसकी तस्दीक करती है? क्योंकि आखिर में ये आपके अल्फाज नहीं हैं जो जाहिर करते हैं कि आप कौन हैं, बल्कि आप दिन में क्या करने का इंतखाब करते हैं। नज़्म ओ ज़ब्त खामोश है, इसे तारीफ की जरूरत नहीं है, ये पजीराई नहीं चाहता। लेकिन ये वही है जो जमीन तैयार करता है ताकि वक्त आने पर दुनिया इस फल के सामने झुक जाए जो अपने चुपके से हासिल की है। और यही कड़वी सच्चाई है। सिर्फ वही लोग जो रोजाना के नज़्म ओ ज़ब्त के कंट्रोल के ताबे होते हैं, जल्द आबदेर अपने किस्मत पर काबू पालेंगे। अगर आप वाकई एक मजबूत दिमाग बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने उज़्र व बहानों से बातचीत करना बंद करना होगा। छोटा शुरू करें, लेकिन मुस्तकिल रहें।